हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को श्री ठाकुर जी के हरियाली अमावस्या के श्रृंगार और हरियाली अमावस्या के हिंडोला के बारे में कुछ बताने की ट्राई कर रही हूँ। तो सबसे पहले श्री ठाकुर जी को स्नान कराएंगे और उत्सव पे हम अभ्यंग स्नान कराएंगे, पर अभ्यंग स्नान अगली बार दिखाया था, इसीलिए ऐसे ही सिंपल सा स्नान दिखा रही हूँ। अगर आपको पता ना हो तो मेरी वीडियो में आगे जाके देख लीजिएगा। तो देखिए, अभी हम श्री ठाकुर जी को अंग वस्त्र करेंगे। लास्ट में जो स्नान के बाद राउंड राउंड किसी को ऐसा होगा कि ये क्या किया है, तो वो श्री ठाकुर जी की लास्ट में नज़र उतारते हैं। इसीलिए नज़र उतारने के बाद इस तरह से अंग वस्त्र करते हैं। ये हम श्री ठाकुर जी को नुपुर पहना रहे हैं। तो ये नुपुर इस तरह से भी धरते हैं और कई लोग बोलते हैं कि हम इस तरह से धागे वाले नुपुर भी धरते हैं। तो मैं आज ये दोनों आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि आप चाहे तो इस तरह के भी मोती के धर सकते हैं और वो धागे वाले भी धर सकते हैं। फिर श्री ठाकुर जी को श्रीहस्त में कड़ा धरेंगे। अब अलकावली के बाद श्री ठाकुर जी के कंठ में कंठसरी धरेंगे। आज हरियाली अमावस्या है तो पदक हम ग्रीन कलर के लेंगे, मतलब कि हरे कलर के लेंगे। मेरे पास जिस तरह से भी श्रृंगार अवेलेबल है, इस तरह से मैक्सिमम ग्रीन कलर के पदक वाले श्रृंगार अभी श्री ठाकुर जी को धर रही हूँ। कई लोग ग्रीन कलर के मोती भी ग्रीन कलर के लेते हैं, पर आपके घर की जो भी रीत हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। देखिए, अब ये श्री ठाकुर जी को हाथ धरेंगे। सबके घर की रीत थोड़ी थोड़ी अलग होती है, तो अगर कोई मुझसे भूल हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब इसके बाद ये त्रवल, वो भी सभी पदक ग्रीन कलर के हैं और यहाँ मैंने मोती वाइट ही लिए हैं, पदक का कलर ग्रीन ले रही हूँ। अब श्री ठाकुर जी को कटी पेच हम सबसे पहले ही धरते हैं, पर आज मैं भूल गई थी, इसीलिए अब हम बाद में धर रहे हैं। पर आप जब भी श्रृंगार करें तब याद रखना कि कटी पेच सबसे पहले ही धरेंगे। देखिए, अब हम श्री ठाकुर जी के मस्तक के श्रृंगार करेंगे। ये लगाव है, हर बार बता रही हूँ, फिर भी कोई ना कोई पूछ रहा है कि ये लगाव मतलब क्या है, किस तरह से है, कहाँ मिलता है। तो ये लगाव श्रृंगार के शॉप में सभी जगह इजीली अवेलेबल है और घर पे बनाना मुझे नहीं आता है, इसीलिए हम रेडी ही लेते हैं। और ये श्री यमुना जी के भाव से है। अब पाग के ऊपर ये मुकुट काचनी के श्रृंगार है, तो ये हरे रंग का मुकुट हम धरेंगे। इसके आसपास इस तरह से लड़ धरेंगे और ये हरे रंग के हम ये जो है शीशफूल वो भी हरा ही धरेंगे। ये श्री ठाकुर जी की छोटी सी हरे कलर की लूम है। अब मुकुट काचनी के श्रृंगार हो तब मयूराकृत कुंडल होते हैं, पर मेरे पास वो मयूराकृत कुंडल अवेलेबल नहीं है, इसीलिए जो भी मेरे पास ग्रीन कलर के है वो मैं धर रही हूँ। तो आप जब भी श्रृंगार करें तो इस हिसाब से कीजिएगा। फिर भी मैंने आगे बता ही दिया है कि सबकी थोड़ी थोड़ी रीत अलग होती है। तो आप लोग जब भी मुकुट काचनी के श्रृंगार करते हो तब कौन से धरते हो कुंडल, वो आप इस तरह से कीजिए। ये श्री ठाकुर जी का छोटू सा नकवेसर है और हरियाली अमावस्या है, तो उसी दिन हिंडोला के श्रृंगार मतलब हिंडोला की सजावट भी हरे रंग की होती है। तो इसमें बहुत ही अच्छी तरह से आप कर सकते हैं, पर मुझे उतना अच्छा आता नहीं है, तो जो भी मैं इजीली अवेलेबल है उस हिसाब से करती हूँ, तो आप लोगों को दिखाऊंगी भी उसी हिसाब से। आज श्री ठाकुर जी को ये गादी माला भी हरे रंग की धरेंगे, जिसमें मैक्सिमम हरा रंग हो। सभी लोग पूछ रहे थे कि गादी माला पहले धरनी है या ठाकुर जी को पधराने के बाद। तो मैंने कमेंट में भी बताया था कि पहले गादी माला धर के रेडी करने के बाद ही श्री ठाकुर जी को पधराते हैं, पर वीडियो में आप लोग समझ पाए इसीलिए मैं इस तरह से आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये सब रेडी करने के बाद गादी माला के श्रृंगार हो जाए, गादी जी के श्रृंगार हो जाए, उसके बाद ही हम श्री ठाकुर जी को पधराएंगे। देखिए, ये चोटी जी है, इसमें मेरे पास जो भी हरे पदक थे उस हिसाब से हमने श्रृंगार किया है। अब हमारे श्री ठाकुर जी ये हरियाली अमावस्या के हिंडोला में झूलने के लिए रेडी है। ये जो भी मेरे घर के आसपास गार्डन में हरे पत्ते है
वो मैं लेके आई हूँ। और मैं क्या करती हूँ कि पूरा का पूरा हिंडोला को इस तरह से हरे पत्ते से सजा देती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को स्पेशली वीडियो में दिखाने के लिए इस तरह से सजा रही हूँ, तो ये झटपट से कर रही हूँ। और आप घर पे भी इस तरह से हिंडोला सजाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। आप इससे बहुत ही अच्छे बेहतरीन कर सकते हैं। पर ये जो हर बार बताते हैं ना कि शॉर्ट में किस तरह से करेंगे, कि हमारे यहाँ जॉब है, हम बाहर रहते हैं, अकेले ही किस तरह से करेंगे, तो ये आप 20-25 मिनट में इजीली कर सकते हो ये हिंडोला सजावट। देखिए इस तरह से बड़े पत्ते लेके पूरे हिंडोला को मैं ग्रीन कलर का ही कर देती हूँ। देखिए इस तरह से फिर ग्रीन कलर का जो थ्रेड है उसे हम राउंड राउंड इस तरह से लपेटते जाएंगे, तो पूरा का पूरा हिंडोला ग्रीन हो जाएगा। और ये जो हिंडोला के नीचे ये जो फ्रिल मतलब ये झालर जो भी आप बताते हैं वो भी ग्रीन होती है, पर अभी मेरे पास नहीं है तो मैंने रेड कलर की धरी है। नहीं तो आप वो भी चेंज करना है। फिर जो झारीजी होता है इसके ऊपर जो वस्त्र होता है ना, इसके ऊपर भी छोटा सा ग्रीन कलर का वस्त्र रख देते हैं। सब कुछ जैसे कि हरी घटा हो उस हिसाब से करते हैं। और उस दिन सामग्री भी हरे रंग की आती है, जैसे कि पिस्ता की बर्फ़ी, इस तरह से। ये मैंने सिंपल सा ये ग्रीन ये जो भी पत्ते हैं इससे हिंडोला सजाया है। और श्री ठाकुर जी को हिंडोला में पधराने के बाद इसके प्रभु के पास बंटा जी, झारी जी सब कुछ रखते हैं। वो मैं हर बार दिखाती हूँ, इसीलिए इस बार नहीं दिखा रही हूँ। फूल माला जी वो भी धरते हैं। देखिए मुझसे जो भी बन पाया है आपको दिखाने के लिए वीडियो में इस तरह से मैंने ये हिंडोला सजाया है। फिर भी कोई चूक हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि ये पुष्टि मार्गीय श्रृंगार की वीडियो है। तो फिर भी कोई चूक हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये हरियाली अमावस्या के दिन ये कीर्तन तैसो ही वृंदावन तैसी ये हरित भूमि इस तरह के कीर्तन करते हैं। पर आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है तो मैं ये गा नहीं रही हूँ। मुझे तो एक ही आता है, झूलत गोकुल चंद हिंडोरे झूलावत सब व्रज नारी। आप सबको हरियाली अमावस्या की खूब खूब बधाई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहोगे वो भी बताना। थैंक यू।